उसके बाद बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एटॉमिक नंबर कैसे मालूम करेंगे। एटॉमिक नंबर के लिए आपको एक मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ट्रायंगुलर ट्रिक। देखिए टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं, हमने कहा 7 पीरियड होते हैं। 2 पहले में एलिमेंट्स होते हैं, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। यही ट्रिक थी बेटा। अच्छा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड होते हैं, सही। यहाँ अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। हर एक पी ग्रुप में 5 एलिमेंट होते हैं। तो आप एक काम कर दो, इस 2 को कट कर दो, 2 और 8 को कट कर दो। बाकी क्या करना है आपको, जो भी एटॉमिक नंबर हो फर्स्ट का, उस हिसाब से, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि बुरान का 5 एटॉमिक नंबर है तो उसमें 8 जमा कर दो तो कितना आएगा 13, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 13। फिर 13 में 18 जमा कर दो, 13 में 18 तो कितना आएगा बेटा 31 आएगा। फिर 31 में फिर अगेन 18 ऐड कर दो, कितना आएगा, यानी कि आपका आएगा 49। फिर 49 में 32 जमा कर दो, यानी कि 1 जमा का 50, 80, 81। तो ये एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। यानी स्टार्ट करना है कहाँ से, 8, 18, 18, 32 जमा करना है सीक्वेंस से। यही मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो लगे। कार्बन फैमिली का मैं लिखता हूँ, सुनो सीता जी, सुनाओ पप्पू भाई, सही है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 में क्या करना है, 8 जमा कर दो 14, तो इसका एटॉमिक नंबर 14 हो जाएगा। फिर 14 में 18 जमा कर दो 32, फिर 32 में 18 जमा कर दो, कितना होगा, यस 50। फिर 50 में फिर क्या होगा, 32 जमा कर दो 82। इस तरह से एटॉमिक नंबर बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो। एटॉमिक नंबर इसलिए याद करवाता हूं कि इससे टेक्निकल क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट X आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब आप कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है 13, तो जस्ट यू हैव टू ऐड 18, आप इसमें 18 ऐड कर दें तो इस X का एटॉमिक नंबर बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। या फिर इसके अलावा एक और टेक्निकल एमसीक्यूज होता है कि एटॉमिक नंबर दिए जा रहे हो और आपसे कहा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन से एटॉमिक नंबर सेम ग्रुप में लाए नहीं करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 5, 9, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं 32, फिर मैं कह रहा हूं 54, फिर मैं आपसे कह रहा हूं जी 5, फिर मैं कह रहा हूं 13, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 49, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 81, और फिर मैं कह रहा हूं 5, 12, 9, 70, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 5, 11, 19, 23। बताओ कि कौन से एटॉमिक नंबर सेम ग्रुप में लाए कर सकते हैं। हमने कहा ये लाए कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा करना क्या है, आपने करना ये है कि इन बीच में अगर ये डिफरेंस क्रिएट हो, कौन सा डिफरेंस क्रिएट हो, या 8 का हो या फिर 18 का हो या 32 का हो, तो वो एक ग्रुप में लाए कर सकते हैं, वो एक ग्रुप में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ 5 के फिर 13, डिफरेंस 8 का आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है। फिर 13 से 49, 13 से 49 अगर हम देखें तो या तो 18 का डिफरेंस आएगा या 32 का डिफरेंस आएगा। अगरचे इनमें से किसी का डिफरेंस आ रहा है तो फिर तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, अगरचे इनमें किसी का नहीं आ रहा तो याद रहे फिर ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। ये बात कह रहा हूं मैं। 5, 13, फिर क्या है बेटा 49, तो याद रहे इस वैल्यू के हिसाब से 5, 13, 31, फिर 49, इस तरह से, तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। करना क्या है आपको, करना ये है कि अगर इनमें डिफरेंस आए तो समझना वो सही स्टेटमेंट है। 5 के बाद 9, डिफरेंस कितना है 4 का, ये तो हो ही नहीं सकता,
कि 9 जो 5 एटॉमिक नंबर हो, उसी ग्रुप में 9 भी एटॉमिक नंबर हो, ये एलिमेंट इसी ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक ये भी टेक्निकल सवाल यहाँ से अराइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। तो बाकी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगी ग्रुप ट्रेंड से कंसर्न रहेगी। ग्रुप ट्रेंड याद रहे बेटा, मैं ज़्यादा फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे करूँगा, एक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फैक्टर पे करूँगा, सही, और इलेक्ट्रॉन पेयर पे कॉन्सेप्ट पे, जो इनर पेयर इफेक्ट है उस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगा। बाकी तो सारे पुराने हैं, हम पढ़ चुके हैं, उसको एक मरतबा देखिएगा, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।